ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 55वां दिन। सूत्र संख्या है 44, पृष्ठ संख्या 111। प्रसंग चल रहा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण दो प्रकार का है, एक लौकिक शब्द प्रमाण, एक वैदिक शब्द प्रमाण। तो वैदिक शब्द प्रमाण को लेकर के चर्चा हो रही है। सूत्र है योग्या योग्येषु प्रतीति जनकत्वात् तत्सिद्धि। ऊपर का प्रसंग ये है वैदिक शब्दों का ज्ञान कैसे होता है। लौकिक शब्दों का ज्ञान तो आप्तोपदेश से होता है, वृद्ध व्यवहार से होता है और प्रसिद्ध पद सहचार से होता है, पर वेद के या वैदिक शब्दों का बोध कैसे होता है, इसको लेकर के प्रश्न चलाया था। उसी के समाधान के अंतर्गत प्रसंग चला है। अब कह रहे हैं योग्या योग्येषु प्रतीति जनकत्वा तत्सिद्धि। योग्य को समझा रहे हैं इंद्रिय योग्येषु, लौकिक शब्दार्थेषु। इंद्रिय योग्येषु का मतलब जो इंद्रियों के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। जो लौकिक शब्द हैं उन लौकिक शब्दों के जो अर्थ हैं उनमें, तथा इंद्रिय अयोग्येषु अतीन्द्रियेषु, जो इंद्रियों से नहीं जानते, अतीन्द्रिय हैं। बहुत सारे विषय हैं जो इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त नहीं करते। अतीन्द्रियेषु वैदिक शब्दार्थेषु, जो वैदिक शब्द हैं उनके अर्थों में। तो लौकिक शब्दों के अर्थों के विषय में और वैदिक शब्दों के अर्थों के विषय में प्रतीति, जो प्रतीति है, अनुभूति है, बोध जो है, वो दोनों ही प्रकार से होता है व्यक्ति को। प्रतीति जनकत्वात्, प्रतीति होने के कारण से, ज्ञान जनकत्व साम्यात्, ज्ञान जनकत्व उसमें साम्य है। इन दोनों का ज्ञान, दोनों की जानकारी बराबर वैसे ही होता है जैसे लौकिक शब्दों में होता है। वहां पर भी आप्तोपदेश होता है तो वैदिक शब्दों के विषय में भी आप्तोपदेश होता है। वृद्ध व्यवहार वहां पर भी होता है तो यहाँ पर भी वृद्ध व्यवहार होता है। वहां पर भी प्रसिद्ध पद के सहचार से होता है तो यहाँ पर भी होता है। इसलिए दोनों की प्रतीति जो है समान रूप से होने के कारण से तत्सिद्धि उत्पत्ति सिद्धिर्भवति, व्युत्पत्ति की सिद्धि होती है, यानी निर्वचन की सिद्धि होती है। अमुक शब्द का क्या अर्थ है उसके निर्वचन के माध्यम से व्यक्ति को पता लगता है। तो कहते हैं उत्पत्ति सिद्धिर्भवति यया वेदार्थ ज्ञाने मनुष्य व्युत्पन्नो जायते। जिसके माध्यम से, यया जिस व्युत्पत्ति के माध्यम से, जिस निर्वचन के माध्यम से वेदार्थ को जानने में मनुष्य जो है कुशल बन जाता है। हाँ जी, कहा क्या जा रहा है, लौकिक शब्दों का ज्ञान जिस प्रकार से होता है
उसी प्रकार से वैदिक शब्दों का ज्ञान भी होता है, पर थोड़ा सा अंतर क्या है कि यहाँ पर वैदिक शब्दों का ज्ञान करने में वह निर्वचन काम आता है बहुत ज्यादा। लौकिक शब्दों में निर्वचन होता है लेकिन इतना नहीं होता है। सामान्य रूप से इसको ये कह देते हैं, इसको ये कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? ऐसे सब जगह नहीं होता है लौकिक शब्दों में। कुछ स्थानों पर तो हम निर्वचन करते हैं कि इसका मतलब ये होता है इसलिए इसको ऐसा कहते हैं, पर हर जगह हर शब्द का हम निर्वचन नहीं करते, उसकी व्युत्पत्ति नहीं बताते। पर वैदिक शब्दों में निर्वचन ही चलता है, उसकी व्युत्पत्ति बोलते हैं। हर शब्द का अपने पीछे निर्वचन होता है। मनुष्य अकस्मात, मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं तो निर्वचन करके बताएंगे। मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं जी? मननात् मनुष्य, जो मनन करता है उसको मनुष्य कहते हैं, ठीक है ना। तो हर चीज के लिए व्युत्पत्ति करके, उसका निर्वचन करके, उसको खोल करके उस शब्द में क्या अर्थ छुपा हुआ है उसको प्रस्तुत किया जाता है। पर लौकिक शब्दों में इतना नहीं होता है। तो कह रहे हैं व्युत्पत्ति से, उसके निर्वचन से वैदिक शब्दों का ज्ञान मनुष्य को हो ही जाता है। सूत्रार्थ, इंद्रिय गम्य शब्दार्थों में, इंद्रिय गम्य शब्दार्थों में, इंद्रिय गम्य शब्दार्थों में और अतीन्द्रिय शब्दार्थों में, और अतीन्द्रिय शब्दार्थों में ज्ञानोत्पत्ति समान होने से, ज्ञानोत्पत्ति समान होने से, एक जैसा होने से, ज्ञानोत्पत्ति समान होने से, एक जैसा होने से, वेदार्थ जानने में, वेदार्थ जानने में मनुष्य निपुण बन जाता है। वेदार्थ को जानने में मनुष्य निपुण बन जाता है। एक प्रश्न किया जा रहा है, यद्यपि वैदिक शब्दानाम अर्थे स्वाभाविकी शक्ति, यद्यपि वैदिक शब्दों का जो अर्थ है वो स्वाभाविक शक्ति है, स्वभाव है, वो बदलता नहीं। वैदिक शब्दों का जो अर्थ है वो स्वाभाविक है, नित्य है। तो वैदिक शब्दों के अर्थ में स्वाभाविक शक्ति है, तथापि फिर भी न नित्यत्वं वेदानाम कार्यत्व श्रुते, फिर भी वेद नित्य नहीं है। न नित्यत्वं वेदानाम, वेद नित्य नहीं है। क्यों? कार्यत्व श्रुते, कार्यत्व की श्रुति होने से। कहते हैं स्वाभाविकार्थ शक्ति ही मतामपि, स्वाभाविक अर्थ शक्ति मतामपि, स्वाभाविक अर्थ रूपी शक्ति वाले होते हुए भी, स्वाभाविक अर्थ को रखने वाले होते हुए भी, वेदानाम मंत्र समूहानाम, जो वेदों का जो मंत्र स्वरूप है, वेदों का जो मंत्र समूह है, वो नित्यत्वम यथास्वम वर्तमानत्वम नास्ति, उनकी नित्यत्व जैसे के वैसे बने नहीं रहते। जो वेदानाम मंत्र समूहानाम, जो वेदों के जो मंत्र हैं उसी रूप में हमेशा बने नहीं रहते, संगीता के रूप में वैसे नहीं रहते, समाप्त हो जाते। तेषाम कार्यत्व श्रुति दर्शनात्, उनके कार्यत्व की श्रुति होने से। क्या श्रुति है? तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे, छंदांसि जज्जिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् अजायत। ये मंत्र है। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः, तस्मात् उससे, किससे? यज्ञात्, यज्ञ रूपी परमात्मा से, जो कि सर्वहुतः सबको अपने में समेटने वाला है, सबको अपने अंदर समेटता है। जब प्रलय करता है ना, सबको अपने अंदर समेट लेता, सबको अपने अंदर स्वाहा कर लेता है।
सब सूक्ष्म हो जाता है, परमात्मा में विलीन रहता है एक प्रकार से। तो ऋचः उसी परमात्मा से, ऋच ऋग्वेद, सामान्य सामवेद, जज्जिरे प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। छंदांसी जज्जिरे और अथर्वेद भी उत्पन्न होता है। तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत, और तस्मात् यजु उसी से यजुर्वेद उत्पन्न होता है। तो ऋचा से ऋग्वेद, सामानी से सामवेद, छंदांसी से अथर्वेद और यजुस से यजुर्वेद, ये सब अजायता उसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। और शतपथ ब्राह्मणकार भी कहते हैं त्रयो वेदा अजायन्ते, तीनों वेद उत्पन्न होते हैं। कितने वेद होते हैं? तो त्रयो वेदा, तीन वेद होते हैं। जब विषय की दृष्टि से बोलेंगे तो त्रयो वेदा कहेंगे, क्योंकि तीन विषय है, ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड और भक्ति कांड, ये तीन ही विषय है, इसलिए वेद तीन माने जाते हैं। और जब हम ज्ञान को दो विभाग कर देते हैं तब चार वेद हो जाते हैं। तो ज्ञान के दो विभाग हो जाएंगे, एक तो यजुर्वेद है, अपने ऋग्वेद है जिसमें ज्ञान है, और जब विज्ञान हम कहते हैं विज्ञान, तब अथर्वेद आएगा। तो विज्ञान कांड जब बोलेंगे तो अथर्वेद आ जाएगा, ठीक है ना। पर वो विज्ञान भी ज्ञान के अंतर्गत ही है, इसलिए तीन वेद बोला जाता है। त्रयो वेदा अजायंत, तीन वेद उत्पन्न हुए हैं। तब यहां विषय के अनुसार तीन बताएंगे। ज्ञान और विज्ञान को एक बना करके, एक ही विषय बना करके तीन वेद बताएंगे। जब हमको विस्तार करना है तो फिर ज्ञान कांड, फिर विज्ञान कांड, ऐसा बोलते हैं। हाँ जी, वंदनीय स्वामी जी, महाभारत को भी पांचवा वेद कहते हैं, तो ये क्या घोषणा हो चुकी है कि पांच वेद होते हैं, चार वेद ही माने जाएं? नहीं, हम किसको लेके चले? चार वेद ही लेके चले या फिर चार ही वेद है? लेकिन महाभारत में पांचवा वेद कहते हैं, ये क्या अनाउंसमेंट हो चुका है पूरे भारत में, या सिर्फ एक वर्ग ही कहता है? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कथन है। वो तो जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना, मेरा भी एक वाक्य है, मेरा भी एक वाक्य है, मैं अपने वाक्य को जोड़ देता हूँ। आर्य समाज के 10 नियम है, ठीक है, तो मेरा वर्चस्व जब हो जाता है, मान करके चलिए, मैं 11वां नियम बता देता हूँ जी, ये मेरा नियम है 11वां, ऐसा मैं बोल सकता हूँ ना। जैसे इन्होंने 5 सूत्र दिया है, तो किसी ने कहा इन पांचों के साथ मेरा भी एक सूत्र है, ये भी जोड़ दे तो 6 सूत्र हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही वहां पर कहा गया है। बाकी ऐसा नहीं है पांचवा वेद वो है, ऐसा नहीं है। कोई पांचवा वेद है ही नहीं, किसी भी शास्त्र में कहीं ऐसा 5 वेद नहीं आए, 4 ही वेद आए। प्राचीन शास्त्रों में कहीं भी टटोल करके देखिएगा, 4 ही वेद आए। वो तो 5वां वेद तो वो अपने आप को बता दिया है, बोल देता है कई बार व्यक्ति। इसको कहते हैं प्रशंसा, इसको प्रशंसा वाक्य कहते हैं। आप लोग मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर अर्थवाद, ठीक है ना, ऐसे अलग अलग वाद आते हैं। स्तुतिवाद, अर्थवाद, निंदावाद, ऐसे अलग अलग वाक्य होते हैं, अलग अलग वाद होते हैं। तो एक स्तुति जब किसी की जाती है तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके बोला जाता है। क्यों ऐसा बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब उस बड़ा चढ़ा करके मतलब उसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी महिमा बताई जाती, उसकी प्रशंसा बताई जाती, इसलिए बताई जाती ताकि उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़े, हमारी श्रद्धा बढ़े, हमारा लगाव बढ़े, ताकि हम लोग वैसा बने। तो प्रशंसा वाक्य कहते हैं इसको, प्रशंसा कहते हैं। तो कभी किसी व्यक्ति ने अपना प्रशंसा कर दिया कि मैं ऐसा हूं, तो मैं भी एक 5वां वेद हूं, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। जैसे श्री कृष्ण ने बोला है ना, मैं उनमें ये हूं, मैं उनमें ये हूं, मैं उनमें ये हूं, मैं ऋग्वेद हूं, मैं यजुर्वेद हूं, मैं सामवेद हूं। तो अपनी प्रशंसा का, मेरे पास ज्ञान भी है, मेरे पास भक्ति भी है, मेरे पास कर्म भी है, ये बताने के लिए उन्होंने मैं ऋग्वेद भी हूँ, मैं यजुर्वेद भी हूँ, ऐसा उन्होंने प्रस्तुत किया है। यानी मैं ऋग्वेद को अपने जीवन में उतारा हूँ, मैंने यजुर्वेद को अपने जीवन में उतारा हूँ, ठीक है ना।
तो ऐसा बोला जाता है। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिए। वेद नित्य नहीं है, वेद नित्य नहीं है, वेद नित्य नहीं है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति का श्रुति होने से, क्योंकि उनकी उत्पत्ति का श्रुति होने से, अथवा उनकी उत्पत्ति सुनाई देने से, उनकी उत्पत्ति सुनाई देने से, ऐसा भी लिख सकते हैं, उनकी उत्पत्ति सुनाई देने से। कहते हैं वेदानां कार्यत्वं यद्यपि प्रतिपाद्यते तथापि, यद्यपि वेद कार्य है, उत्पन्न हुए हैं, ये बताया जाता है, फिर भी तेषां न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्य अभावात्। भले ही वेद उत्पन्न होते हों, लेकिन वेद पुरुष कृत नहीं है, किसी पुरुष ने, किसी मनुष्य ने बनाया हो ऐसा नहीं। इसलिए कहा न पौरुषेयत्वं, वेद पुरुष के द्वारा बनाए गए नहीं है। क्यों? तत्कर्तु पुरुषस्य अभावात्, उसके बनाने वाले किसी भी पुरुष की विद्यमानता नहीं है। कोई नहीं कह सकता वेद को इन्होंने बनाया है, कोई नहीं कह सकता। हाँ, कोई कह सकता है तो वेद व्यास ने बनाया है तो बोलते हैं, पर वेद व्यास ने प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है, व्याप्त किया है, यानी उसका प्रचार किया है। कहते हैं न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्य अभावात्, पुरुष कृतत्वं नास्ति, वेदों को किसी भी मनुष्य ने नहीं बनाया। तद भिन्नस्य ईश्वरस्य एव कार्यमस्ति, हाँ, उस मनुष्य से भिन्न ईश्वर का काम है, ये ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने प्रकट किया है। तेन कृतत्वात्, क्योंकि ईश्वर ने ही किया है इनको, ईश्वर ने इनका निर्माण किया है। उत्तम यथा, जैसा कि कहा भी है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे, मंत्र स्वयं कहता है, उसी से ये उत्पन्न हुए, उसी से ये प्रकट हुए। कुतो न पुरुषकृतत्वं वेदानां, ये क्यों नहीं मान सकते हो कि मनुष्य ने ही बनाया है वेदों को? वेदानां, वेदों को पुरुष के द्वारा बनाया गया, ऐसा क्यों नहीं मानते हो? उत्तर दे रहे हैं, उच्यते, क्यों नहीं मानते हम? उसका समाधान सुनो। तेषां कर्तुः पुरुषस्य अविद्यमानत्वात्, वेदों को बनाने वाला कोई भी पुरुष आज उपलब्ध नहीं है। आज का मतलब वर्तमान में भी नहीं है, ना भूतकाल में था, ना भविष्य में आएगा कहीं से। तेषां वेदानां कर्तु, उन वेदों का जो कर्ता, बनाने वाला है, वो कौन? पुरुषस्य अविद्यमानत्वात्, उसके बनाने वाले पुरुष की विद्यमानता ही नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि वेदों को इसने बनाया, ये कहना चाह रहे हैं। सूत्रार्थ, वेद मनुष्यकृत नहीं हो सकते, वेद मनुष्यकृत नहीं हो सकते। वेद मनुष्यकृत नहीं हो सकते क्योंकि ऐसा कोई पुरुष उपलब्ध ना होने से, ऐसा कोई पुरुष उपलब्ध ना होने से। हाँ जी, अब एक प्रश्न किया जा रहा है कि ऐसा कोई पुरुष उपलब्ध ही नहीं होता है, ऐसा जैसे आप कह रहे हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कोई तो पुरुष उपलब्ध होगा। कह रहे हैं कथम उच्यते तत्कर्तु कर्तृ पुरुषस्य अभाव, कथम उच्यते, आप ये कैसे कह सकते हो कि उन वेदों का कर्ता कोई पुरुष है ही नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हो? यावता, जबकि पुरुषा संति, बहुत सारे पुरुष हैं। कौन? मुक्ताः, मुक्ति को प्राप्त हुए बहुत सारे पुरुष हैं।
उन्होंने बनाया होगा वेद, या उन्होंने बनाया। अमुक्ताश्च, और जिनकी मुक्ति नहीं हुई वो लोग भी हैं। एक से बढ़कर एक आदमी है दुनिया में। क्या खोपड़ी रखते हैं लोग, क्या दिमाग रखते हैं। हाँ, उनको देखने से ऐसा लगता है कि वास्तव में दिमाग तो ये है, ऐसा लगता है। एक से बढ़कर एक कमाल की बुद्धि है आदमी के पास में। तो कहते हैं जो मुक्त नहीं हुए हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बनाया होगा, अथवा जो मुक्ति हुए हैं, मुक्ति में है, उन्होंने बनाया होगा वेदों को। आप ये कैसे कह सकते हो कि कोई है ही नहीं है पुरुष वेदों को बनाने वाला। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। कहते हैं न मुक्त अमुक्तयो अयोग्यत्वात्। कहते हैं ना, नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। जिस मुक्ति की बात कर रहे हो, जिस मुक्त व्यक्ति की या जिस अमुक्त व्यक्ति की बात कर रहे हो, उनमें योग्यता ही नहीं है। कह रहे हैं मुक्त अमुक्तयो, मुक्त और अमुक्त इन दोनों में ही योग्यत्व अभावात्, योग्यता ही नहीं है। वेदानां कर्ता मुक्ता मुक्तयो कश्चन अपि न भवितुमर्हति। वेदों को बनाने वाला चाहे वो मुक्त आत्मा हो चाहे अमुक्त आत्मा हो, कोई भी नहीं हो सकता। क्यों? योग्यत्व अभावात्, उनमें ये योग्यता ही नहीं है। ऐसी योग्यता किसी में नहीं है जो कि वेदों को बना सके, वेदों का निर्माण कर सके। मुक्तस्य ऐश्वर्यम जगत व्यापार वर्जम। मुक्त का जो ऐश्वर्य है, कितना ही मुक्त हो, लेकिन वो जगत व्यापार वर्जन है। वो संसार में कोई व्यापार नहीं कर सकता, इन संसार में कोई ऐसी क्रिया नहीं कर सकता। मेरी ओर देखिए थोड़ा। मान लीजिएगा हम में से किसी की मुक्ति हो गई, कल को मान के चलते हैं। अब उदाहरण देता हूं, मेरी मुक्ति हो गई मान करके चलिए, ठीक है। कल 2 साल के बाद 5 साल के बाद मेरी मुक्ति हो गई ऐसा मान करके चलिए। अब मैं मुक्ति में चला गया, फिर देखता हूँ अरे ऋषि उद्यान में मैं इतने साल तक पढ़ाया हूँ, तो जाके देखता हूँ ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनको भी साथ लेके चल जाऊँ ना, क्या दिक्कत है। इनको लेके चलता हूँ, नहीं ले जा सकता। या आपकी कोई समस्या है, क्योंकि मैं अंदर बाहर सब आपके अंदर घुस करके देख सकता हूँ ना, आपके मन में क्या चल रहा है, आप कौन है, कैसा है। तो आपके मन में जाकर के आपकी परेशानी को दूर करूं, नहीं कर सकता। जगत व्यापार वर्जम, जगत में कोई व्यापार नहीं कर सकता, यानी जगत में आकर के कोई इंटरफियर नहीं कर सकता मैं। हाँ समझ लो, इस संसार में आकर के अरे ये मेरा भाई है, बड़ा परेशान है, दुखी है, इसको थोड़ा ऊपर उठा देता हूं, हाँ नहीं कर सकता। हाँ याद रखना, ये मेरी देवरानी है, बहुत परेशान है, चलो इसको थोड़ा ऊपर उठा देती हूँ, नहीं कर सकते हो आप। ये मेरी जेठानी है, बहुत परेशान हो रही है, तो मैं इनको ऊपर उठा लूंगी, नहीं कर सकते आप। जेठानी हो, देवरानी हो, देवर हो, जेठ हो, कोई भी हो, शिष्य हो या गुरु हो, कोई भी हो, हम इस संसार में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये सख्त नियम है, जगत व्यापार वर्जम। इस संसार में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कौन? मुक्त आत्मा, ठीक है ना। तो फिर वो वेद क्यों बनाएगा? कहते हैं कहेंगे, हाँ, जगत व्यापार वर्जम भवति इत्यतः, तथा और एक बात है प्रयोजन अभावाच्च, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। भाई कोई करना चाहता है, जैसे आज हमारा तो प्रयोजन है ना, भाई मैं आपके लिए कुछ हेल्प करूंगा तो मेरा पुण्य कर्म बनेगा, मेरा स्वार्थ है ना। मतलब मैं आपके लिए कुछ भी करूं तो उसमें मेरा स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो योगी हो या भोगी हो, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो, बिना प्रयोजन के कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। प्रयोजन होता है। मुक्त आत्मा का तो कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, कोई प्रयोजन नहीं रहा उसका। तो कह रहे हैं प्रयोजन अभावाच्च, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि उसके बदले में उसको तो सब कुछ मिल चुका है। अब उसको क्या चाहिए, क्यों करेगा, कर नहीं सकता। फिर कहें अमुक्तस्य
यदि कोई अमुक्त व्यक्ति है जिसकी मुक्ति नहीं हुई है, पहले से परेशान है, दुखी आदमी, वो क्या करेगा? मुक्त आत्मा तो कर नहीं सकता। अब अमुक्त आत्मा जिसकी मुक्ति नहीं हुई, हम जैसे लोग हैं, आप मेरे पास आ जाओ, रो बैठ करके, हाँ, मेरे पास आकर के बैठ के रोइएगा कि क्या करूं स्वामी जी, बहुत परेशानी है, दिक्कत हो रही है, बहुत क्लेश सता रहे हैं मेरे को, बच्चे सता रहे हैं, हाँ, पड़ोसी सता रहे हैं, हाँ, जेठानी सता रही है, हाँ, देवरानी सता रही है, कुछ भी आप मेरे को शिकायत करिए, दुखी होकर के आप अपनी बात सुनाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं भी मुक्त आत्मा तो नहीं हूं, अमुक्त आत्मा, तो मैं यही कहूंगा, मैं खुद परेशान हूं। मैं खुद परेशान हूं, मैं अपने दुखों को दूर नहीं कर पाया हूं, हाँ? मैं आपके दुखों को कैसे दूर कर पाऊंगा? जो आदमी स्वयं दुख के दलदल में फंसा हो, मेरी बात को समझना, जो आदमी स्वयं दुख के दलदल में फंसा हो, वो दूसरे के दुख को कैसे दूर करेगा? ठीक है ना? मान लो जेठानी भोजन नहीं बना पाई, किसी कारण से परेशान हो रही है, अब देवरानी आकर के बोले, जेठानी जेठानी हमारा जो थोड़ा भोजन बनाओ ना, वो कहेंगे मैं खुद रोटी नहीं बना पाई, परेशान हो रही, मैं आपकी रोटी कैसे बनाऊंगी? हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो जो आदमी स्वयं दुखी हो, परेशान हो, हाँ, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, अहंकार से, हाँ, पता नहीं कैसे कैसे दोष है आदमी के अंदर, खुद दुखी है अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से, क्योंकि अंदर के दुख दिखते थोड़े हैं, बाहर के तो एकदम दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इतना दुखी आदमी और खुद दुखी है, वो दूसरों के दुखों को क्या दूर करेगा? तो मुक्त आत्मा तो कर नहीं सकता। अब अमुक्त आत्मा जो बंधन में हम दूसरों के दुखों को कहां दूर कर पाएंगे? हाँ, अगर करते हैं तो हम बड़े दुखों से जुड़े नहीं है, तो छोटे मोटे दुखों को भले दूर कर लेंगे। मेरे पास रोटी बनी हुई है और पतिदेव आए नहीं है और मना कर दिया फोन से, मैं आऊंगा नहीं, रोटी खाऊंगा नहीं, तो अब देवरानी आएंगी तो दे देंगे ना, अतिरिक्त है वो तो खाने वाले नहीं है। अगर वो खाने वाले हो और वो बोल दे कि मैं आ रहा हूं, रोटी रखना मेरे लिए, बना के रखो, फिर मांगो उनसे, नहीं देंगे, दोबारा बना नहीं सकती, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, एक ही बार बना सकते हो आप, फिर दोगे क्या? नहीं दे सकते। अथवा जब ज्यादा है आपके पास में, ठीक है, थोड़ा सा दे दोगे। वो बहुत दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, हा? और आप बड़े दुख से ग्रस्त नहीं है, छोटा मोटा दुख है आपके पास, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प कर लोगे, इतना तो कर सकते हो। लेकिन खुद ही बड़े दुख में फंसे हो तो उसके कहां से दुख दूर करोगे आप? इसलिए बद्धात्मा भी कुछ नहीं कर सकता, ये कहना चाह रहे। अमुक्तस्य अल्पज्यत्वात्, वो अल्पज्य है, वही परेशान है बेचारा, अपनी मूर्खता से, अपनी अविद्या से, अपने नादानपन से। तस्मात् सर्वज्ञ एव जगदीश्वरो वेदानाम कर्ता, इसलिए जो सर्वज्ञ ईश्वर है वही वेदों का कर्ता है, मनुष्य नहीं हो सकता। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।